सौभाग्य की बात है कि मन संचालक महोदय से हमें भी चर्चा का आदेश मिला, मौका मिला। मैं चर्चा लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। अभी सारे गुरु भाई गुरुवाना इसी चर्चा के द्वारा, भजन के द्वारा सुन रहे थे कि शिव को गुरु बनाकर, शिव को अपना गुरु बनाकर चलते रहना है। क्या बताएं शिव की, अपने गुरु की दया। आप लोग सब जानते हैं कि गुरु की दया शिष्यों के ऊपर कैसे कैसे बरस रहा है, क्या क्या दया मिल रहा है, ये आप लोग सभी जानते हैं। बस अभी जो साहब दिए हैं 3 सूत्र, ये 3 सूत्रों को लेकर चलना है। साहब को गुरु ने बताया कि जाओ लोगों को बताओ। देखिए मिला साहब को तो एक ही सूत्र, जाओ लोगों को बताओ, और 2 सूत्र तो उनको महादेव की दया से मिला, दया मांगना और नमन करना। लेकिन आदेश, गुरु का आदेश हुआ कि जाओ लोगों को बताओ। तो पहला सूत्र आना चाहिए कि लोगों को बताओ, लेकिन जो साहब को, अब लोगों को कैसे बताएंगे? जब तक के लिए गुरु की दया नहीं होगी तब तक के लिए लोगों को बता नहीं पाएंगे। अब जब लोगों को बताने के लिए गुरु की दया की जरूरी है तो लोगों को बताए तो गुरु को प्रणाम भी करना जरूरी है। यानी ये साहब का बहुत निचोड़ा हुआ सूत्र परिश्रम से मिला। हम लोग को क्या मेहनत करना पड़ा, साहब जितना कष्ट किए, जितना परिश्रम किए, जितना प्रशिक्षण किए, उतना तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सोधा हुआ सूत्र मिला, केवल 3 सूत्र करना है, शिव मार्ग में चलना है। इसलिए अनुभूतियां तो बहुत सारी है, एक छोटा सा अनुभूति हम बताती है। एक बार की बात है, मेरा भैगना का बीमार था, तबीयत खराब था, कुछ अदृश्यता पकड़ लिया। अदृश्यता मतलब समझ रहे था? अदृश्यता का मतलब हुआ जो देखते नहीं पकड़ लेता, फलना आया है तो चिल्ला आया, नहीं नहीं, तो अदृश्यता पकड़ लिया। यही झाझा जाकर दिखाया, हमारा मजरा भाई झाझा जाकर जब दिखाया तो वहां से बोला, जो देखने वाले थे, ओझा बन के चाहिए, झाड़ फूक करने वाले, उन्होंने कहा, और हम भगना को पहले कंगन पहना दिए थे। अब अपने जितने भी परिवार में सबको बताए कि कंगन पहनिए, महादेव का शिष्य बनिए, महादेव को गुरु बनाइए। तो हम कंगन पहले पहना दिए थे। और झाझा जब दिखाने गया तो वहां पर जो ओझा था बोला क्या, 8 बजे इसको अटक करेगा, यानी वार करेगा। तो हमको सुनाई पड़ा, अगल बगल में भाई था बोल रहा था, हम सुने। तो कहते हम अपने दुकान पर बैठा दिए, कब बैठो देखते हैं कौन वार करता। हम दुकान पर अपना बैठा दिए। बैठा देने के बाद 7:30 बजे के बाद से बैठाए और बैठाए रहे। 8:20 में उठा कर, जाओ अब जाओ खेलो कूदो, जाओ घूमो टहलो। जैसे ही घूमता है, उठता है, उसका हाथ का कंगन टूट के नीचे गिरा हुआ है। और बच्चा मेरा भगना को पता नहीं, वो कंगन उठा के हम पैकेट में रख लेते हैं। जब उधर से घूम टहल के आता है तो हम कहते हैं, भगना तुम्हारा हाथ का कंगन का है। उसको भी मालूम नहीं है कि हाथ का कंगन टूट गया। तो देखता है इसी से हाथ में कंगन है, ये भी है। तो हम निकाल के दिखाते, ये देखो कंगन। तो कहने के तात्पर्य वार तो किया, अदृश्यता, लेकिन ये कंगन बचा लिया। इसलिए सभी गुरु भाई गुरु बाला कहते हैं कि कंगन पहनिए, कंगन बहुत ही आपको रक्षा करेगा। ये शरीर में जितने भी बीमारी है सब खींच लेगा। ये पारादानी की कंगन को कम ना समझिए। जो अगर नहीं पहनते हैं तो उनको समझाइए कि दीदी कंगन पहनिए, भैया कंगन पहनिए।
कहने के तात्पर्य है शिव की दया, शिव की अनुभूति बहुत आप लोग भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। बस साहब की बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। ये शिव मार्ग है, ये राजमार्ग है। इस पर जो चलते रहेंगे एक दिन उन ईश्वर, उन राजा तक पहुंच जाएंगे। जब राजा उस ईश्वर तक पहुंच जाए तो क्या कहना, तब तो सभी गुरु भाईगण गुरु बाला का बल्ले बल्ले हो जाएगा। सोचना नहीं है, जीवन शिवमय हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। इसलिए कहना चाहते दीदी भैया, शिव को गुरु माने हैं तो दुख में भी सुख में भी इनको लेकर चलिए। बहुत परीक्षा होता। हाल फिलहाल कल की बात करते हैं, शिव शिष्य परिवार में जुड़े हुए था एक बाना, एक जो गुरु बाना जुड़े हुआ था, उनको कहता था कलेजा में दर्द बड़े दिन से था, कहा कि नहीं छूटाता था भैया, छूट भी नहीं कर रहा था। तो जानते हो क्या किया, चल गया कौन में, ईसा मसीह में। तो कहे कि अब तो दर्द कम गला, अब तो नहीं मरो, 150 वर्ष और जीवो। उनको बोल नहीं भैया ऐसा ऐसा था इसलिए हम उसमें चलेंगे। हे दीदी, शिव को गुरु माने तो कहीं मत जाइए, उन पर विश्वास रखिए। हमारे भी सभी भैया बोले उन पर विश्वास बहुत जरूरी है। दुख में भी विश्वास रखिए, सुख में भी विश्वास रखिए, हर काम में विश्वास रखिए, कभी छोड़िए नहीं। आप लोग क्या देखे हैं, हम देखे हैं परीक्षा, बहुत परीक्षा चलता है। एक ऐसा समय था जानते, एक एक रुपया के लिए हम तबाते, ऐसा परीक्षा चलता। महादेव परीक्षा लेते हैं कि मेरा चेला टिक पाता है कि नहीं पाता है। तो हम लोग चेला है, महादेव का चेला, टिकेंगे नहीं, थोड़ा सा दुख आएंगे तो क्या घबरा जाएंगे, नहीं घबराइए नहीं, वही गुरु आपको साथ देंगे, वही गुरु आपको दुख से निवारेंगे। बस अपनी विश्वास रखिएगा। तनी को नैया डगमगाया और भाग गए फलना में तो चिल्ला में, ऐसा नहीं कीजिए। अब शिव को गुरु माने, इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं, ईश्वर कहलाते, ये जगत गुरु कहलाते, ये गुरुओं के गुराधिपति कहलाते, इनसे बड़ा गुरु है ही नहीं है। जो भी गुरु है इन्हीं से भी ज्ञान लेकर गुरु बने और अपने अपने को ज्ञानी बन गए, अपने अपने गुरु बने। साहब इतना सुंदर रास्ता मिला, वो चाहते तो गुरु नहीं बन जाते, कहते नहीं शिव, हम सभी शिव शिष्य परिवार का, सभी गुरु भाई गुरु बाबा का गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है तो आपके भी गुरु शिव है। यहाँ कोई गुरु नहीं, केवल सब शिष्य है। इसलिए कहना चाहते शिव को पकड़े है तो पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं, चलते रहिए। क्या मिलता, क्या दिक्कत है, 3 को सूत्र करना है। जब मन करे दया मांग लीजिए, जब मन करे गुरु की चर्चा कर लीजिए, जब मन करे बैठ लिए है श्वास में, श्वास अंदर लीजिए हो गया नमः, और जब श्वास बाहर छोड़ दीजिए हो गया सेवा। कितना साधारण रास्ता दिए, आप इस पर भी नहीं चलिएगा, इसमें भी दिक्कत होगा। आप बताइए क्या कीजिएगा। देवघर जाते कितना गड़ता है कंकर, कितना कष्ट होता, और यहाँ जब वहां भी पहुंचते तो भीड़ में लाइन लगाते थे और फिर पुलिस का मार खाते, तो क्या के लिए, थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए बहुत सुंदर रास्ता साफ दिए, यहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस रास्ते पर चलते रहिए। चलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुबाना, गुरुवर समेत, भैया दीदी समेत, आदि दादी सबका सभी में चरण मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। हेलो, देखिए इस चर्चा स्थल पर जो भी गुरु भाई